नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ में आज पुनः आप सभी का द्वितीय सत्र में स्वागत है और इस भागीरथी भक्ति वृक्ष के भक्तों द्वारा इस भागवत कथा का आयोजन आप सभी को मानव जीवन का जो उत्कृष्ट फल है उसको प्राप्त कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से और श्री राधापति प्रभु जी के द्वारा व अन्य जो इनके साथी संगी है उन सभी के द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन आप लोगों को इस परम रस का जो आपको रसास्वादन कराने का जो इन्होंने मानव जीवन का उत्कृष्ट फल आपको प्रदान करने का जो ये अद्भुत कृत्य किया है इसके लिए हम इनका अद्भुत आभार प्रकट करते हैं और सदैव इनकी हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रवाह हो प्रचार प्रसार हो इसकी हम मंगलमय कामना भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। है जिसके अंतर्गत जिन कथाओं का श्रवण वर्णन आपने आगे जो कथा अब आने वाली है उनमें करना है, जिन स्कंदों में जिन अध्यायों में जिन कथाओं का अब आगे वर्णन आएगा और थोड़ा सा जिन कथाओं का आपने श्रवण वर्णन कर लिया है उनको थोड़ा सा एक बार आपको रिपीट कर कर बताने का हम एक संक्षिप्त प्रयास करेंगे और जिनकी अनुमति और सेवा राधापति प्रभु जी के द्वारा इस दास को उपलब्ध हुई है उसके लिए हम इनको अति आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। जिन श्रीमद् भागवत कथा के विषयों के ऊपर कल की हमारी जो कथा हुई और आज की जो सुबह के सत्र पे कथा हुई जिसके अंतर्गत हमने भीष्म पितामह जो परम भागवत हैं, भगवान के जो भागवत को जानने वाले बलि महाराज हैं, भीष्म पितामह हैं, व्यासदेव हैं, इस तरह भीष्म पितामह एक हैं जो इस भागवत धर्म को जानते हैं। उनके अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, सम्मुख दर्शन, सामने आँखों से इंद्रियों से दर्शन करते हुए और अद्भुत 11 श्लोकों में जो स्तुति भीष्म पितामह ने 12 महाजनों में से एक महाजन ने की है उनके विषय में आपने जाना।
ये अकेले भीष्म पितामह यदि कौरवों के पक्ष में नहीं होते तो कौरव युद्ध भी कभी लड़ते नहीं। सिर्फ एक भीष्म पितामह के भरोसे ये युद्ध को लड़ने का कौरवों ने जो ये कृत्य सोचा वो सिर्फ भीष्म पितामह ही थे। और ऐसा अद्भुत वीर इस धरती ने और देखा नहीं है। 350 साल तक की आयु इनकी ब्रह्मचर्य का पालन करा है। 350 साल तक ऐसा वीर, ये तो कुछ वसुओं के प्रवेश से, वसु के प्रवेश से गंगा के द्वारा, माता गंगा जी के द्वारा ये भीष्म पितामह का इस धरती पर जन्म हुआ। ऐसा अद्भुत वीर, अरे वन में जाकर तपस्या करना, कंद मूल खाकर तपस्या करना, गुफाओं में बैठ, आज तक धरती ने अपने समय काल में देखा नहीं है। समय काल की गणना में समय कहता है मैंने ऐसा वीर देखा नहीं है भीष्म पितामह जैसा। ऐसा अद्भुत वीर जो ये भीष्म पितामह है, इनका आपने स्तुति जो सुनी, जो भगवान को दर्शन करते हुए इन्होंने अपने प्राण को त्यागा है। और त्यागा तो क्या है, बस शांत हो गए। और आकाश में दुबदुबियाँ बजी हैं, देवता आए हैं और सभी ने पुष्प वर्षा की है। गौतम पिपलायन अत्रि परशुराम अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर आए हैं दिखाने के लिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहते थे मेरा ये शिष्य, हरे कृष्णा कृष्णा, ये युद्ध करने के लिए, तो इनको दिखाने के लिए आए हैं कि मेरा ये शिष्य परम भागवत है। और आज देखिए ये उपदेश देगा और संसार के सारे वर्णन सुना। ये प्रथम स्कंद का वर्णन है और इसके आगे फिर द्वितीय स्कंद का हमने कल आपको एक छोटा संकार से जाना जा सकता है। और दूसरे स्कंद का जो मुख्य विषय है वो साधन है और भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन उनके विषय में श्रवण ही है। तो श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण, मन पहले कानों से श्रवण करना, मन से मनन करना और उसका पालन करना। निध्यासन, श्रवण मनन और निध्यासन ये वेद के वाक्य हैं और इनका अनुसरण करने से ही भगवान की प्राप्ति संभवतः हमें हो सकती है। किसी जप से, किसी तप से, किसी योग से, किसी साधना से भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान को प्राप्त करने का कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। किसी जप या तप साधना से भगवान प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। भगवान प्राप्त होंगे तो किसी सच्चे संभव हो सकता है और कोई साधन भगवान को प्राप्त करने का नहीं है। एकमात्र श्रवण ही ऐसा साधन है जो इस भगवान, जो परम पुरुष भगवान है उनको प्राप्त करने का एक साधन है। तो ये द्वितीय स्कंद के थे। फिर नवम अध्याय में अंत में इसी दूसरे स्कंद में चतुर्श्लोकी भागवत का भगवान उपदेश देते हैं। भगवान संकर्षण के द्वारा, सहस्त्र शीर्षा संकर्षण जी के द्वारा इस उपदेश को ब्रह्मा जी को दिया गया। और फिर 10वां अध्याय अंतिम में भागवत के 10 विषय हैं जो सर्ग विसर्ग। सर्ग होता है जो सृष्टि, भगवान, पंच महाभूत और जीवात्मा, सृष्टि। विसर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं जिसमें अलग अलग आकृतियों को, अलग अलग प्रकृतियों को, अलग अलग जो निर्माण करते हैं अलग अलग जीवों का, वो ब्रह्मा जी करते हैं, इसको विसर्ग कहा जाता है। फिर इसके आगे जो है तो स्थान के लिए 5वां स्कंद स्थान है, जो स्थिति विजय भी इसका दूसरा नाम है। तो तीसरा जो 5वां स्कंद आता है ये भागवत का तीसरा विषय स्थान है। और इसके बाद जो वर्णन आता है सर्ग विसर्ग स्थानम, फिर पोषण। भगवान ने यदि ये जीव बनाए, ये संसार बनाया है तो इनका पोषण करना है तो वो कैसे करते हैं, उसके अंतर्गत 6ठा स्कंद होता है जिसमें हम जानते हैं कि भगवान कैसे नाम के द्वारा पोषण करते हैं अजामिल का, कैसे रूप के द्वारा दक्ष का पोषण करेंगे, कैसे मंत्रों के द्वारा दिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं उनको देवता बना देते हैं इंद्र, जो 49 प्रकार की वायु, 49 प्रकार के मरुदगण जो पैदा होते हैं, तो भगवान उनकी सहायता पूजा के द्वारा किस प्रकार करते हैं। फिर ऊती एक विषय है। ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना। ये कर्म वासनाएं हमारी जो है, जो इच्छाएं हैं। वासना का अर्थ जैसे यहाँ बैठे बैठे हम यदि गोलगप्पे का या रसगुल्ले का ख्याल करें और अपने भीतर जो अंदर भीतर पानी भर आता है, जो रस भर आता है, इसको वासना कहते हैं। जो पूर्व जन्मों की, कई जन्मों की हमारे भीतर जो है बनाई हुई है वासनाएं। ऊती का मतलब कर्म वासना कैसे पूरी होती है।
तो कर्म वासना के अंतर्गत 15 अध्यायों का आदि दैविक हैं और आदि भौतिक हैं। इसके अंतर्गत है फिर मनवंतर भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो इसका शासन काल कैसे चलेगा, कैसे मनु चुने जाते हैं, कैसे इंद्र चुने जाते हैं, और किस प्रकार ये महाजन चुने जाते हैं, और किस प्रकार आगे ये सारी सृष्टि का जो काल कर्म है ये कैसे चलता है, कितने मनवंतर होते हैं, कितने युगों का एक मनवंतर होता है, काल का क्या प्रभाव होता है, इन सब का मनवंतर के अंतर्गत वर्णन है। फिर भगवान ने सृष्टि करी है, उसके लिए जो उपलब्ध साधन है वो सब उपलब्ध कराते हैं समुद्र मंथन के द्वारा। और फिर नवम स्कंद ईशानु कथा है कि सब कुछ कर्म का विषय है। ईशानु कथा भक्त और भगवान के अनुगामियों, भगवान के अनुगामियों की जो विषय में कथा है, जिसमें सूर्यवंश आश्रय का स्कंद है। इसमें 11वां स्कंद मुक्ति है कि भगवान का आश्रय किस तरह से लेना चाहिए, उसके लिए 10वां स्कंद है। फिर 11वां स्कंद मुक्ति का है। इस प्रकार ये पूरे 12 स्कंद जो विषय हैं, 10 विषय हैं। मुक्त सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा। फिर निरोध जो है किस प्रकार हो, सभी चीज़ों को कैसे काटा जाए, छोड़ा जाए, हटा दिया जाए, बीच में से जो भी वस्तुएं काम की नहीं है उन सब का निरोध कर देना चाहिए। या काम मोह जो भी मत्सर आदि है इनका कैसे निरोध किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा स्कंद हमने कल प्रारंभ किया था। ये 33 अध्यायों का पूरा स्कंद है, जिसके अंतर्गत प्रारंभ के 4 के छिलके का साग भी खाया, दुर्योधन के मेवा भी त्याग दिए, उन्होंने क्यों घर छोड़ा उसका वर्णन है कि कैसे दुर्योधन के द्वारा आप उनकी जो भेंट होती है वो उद्धव जी से होती है। तो 4 अध्यायों में उद्धव और विदुर जी का ये अद्भुत संवाद है। विदुर जी धर्मराज हैं स्वयं। ये तो विचित्र वीर की दासी से, पांडु के पुत्र विचित्र वीर की दासी से उत्पन्न व्यासदेव जी के द्वारा नियोग से उत्पन्न है। विदुर जी स्वयं धर्मराज है। 3 धर्मराज हुए हैं। मांडुक ऋषि का श्राप यमराज को मिला था और 3 धरती पर एक ही समय में राजा भी बने, दासी के पुत्र भी बने और शूद्र भी बने विदुर जी। ये यमराज 3 बार बने। एक युधिष्ठिर धर्मराज, ये जो यमराज है उसी के लिए धर्मराज के पद पर रहे और स्वयं धर्मराज हैं। और एक वाल्मीकि नाम का वर्णन आता है, जो शूद्र एक कसाई थे वाल्मीकि, उनका वर्णन आता है जो महाभागवत में नहीं आता है परंतु महाभारत में है। इस प्रकार 3 जगह पर ये जो है यमराज 3 जगह पर धर्मराज के रूप में जन्म लिया है। तो विदुर जी स्वयं अपने आप में धर्मराज है। 100 सालों तक का सिर्फ श्राप था विदुर जी का, परंतु भगवान श्री कृष्ण अभी तक अपनी लीला को प्रकाशित कर रहे थे। तो विदुर जी ने अपनी लीव को एक्सटेंड कर भगवान की लीला प्रकाशित होती हुई को देखना चाहते थे। और फिर पूरा उद्धव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर बताते हैं कि किस प्रकार भगवान की बाल लीलाएं हैं, कैसे भगवान की रास लीला आदि तक की लीलाएं हैं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं हैं। सेनाओं को समाप्त करा दिया, संसार के पृथ्वी का सारा भार उतार कर भगवान फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर जाकर पूरे यदुवंश का संहार करा दिया भगवान ने। और ऐसे ऐसे अद्भुत जो स्वयं निर्भय, जो स्वयं अभय होकर भी काल यवन से भागते हैं, ऐसे भगवान माता यशोदा के डंडी दिखाने पर रोदन करते हैं, ऐसा भगवान देखने को मिलेगा। अभय होकर भी स्वयं काल यवन से भागते हैं। अरे आत्मा राम होकर भी 16,108 स्त्रियों के साथ रमण करने वाले भगवान, ऐसा अद्भुत भगवान स्वयं आत्मा राम है, परंतु ऐसे भगवान देखने को नहीं मिलते हैं। और फिर आगे उद्धव जी को विदुर जी को जब उद्धव जी बताते हैं कि मुझे भगवान किस तरह से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस भागवत का उपदेश भगवान ने मुझे, जब पिंडारक तीर्थ में भगवान थे तब मुझे उन्होंने ये उपदेश दिया था भागवत का। तब मैत्रेय ऋषि वहाँ पर उपलब्ध थे और मैत्रेय ऋषि से भगवान ने ये संबोधन कर कहा था कि मेरा प्रिय विदुर आएगा, उसको ये भागवत का संदेश देना। तो फिर यहाँ से उद्धव जी निकले हैं, विदुर जी रोते रहे हैं और फिर विदुर जी यहाँ से आगे जाएंगे अब और हरिद्वार के तट पर जाकर मैत्रेय ऋषि का संग करेंगे। फिर सृष्टि का पूरा प्रश्न पूछे हैं, सुखी कैसे रह सकते हैं, संसार में सब सुखी की चेष्टा करते हैं, दुख क्यों है? तो कहते हैं सुख आपको कब तक चाहिए, किससे चाहिए और किन जगहों पर चाहिए हमें सुख। तो कहा अगर ये सब आपको सब चाहिए तो एक ही ऐसे व्यक्ति हैं भगवान जो हर समय है, सभी के साथ हैं और सर्वकालीन है। तो दुख जन्म लेता है, कहाँ से सुख आपको प्राप्त हो जाएगा? जिसको आप सुख समझ रहे हो इसी के गर्भ में दुख का जन्म होता है। तो अद्भुत ऐसा वर्णन करते हुए बताते हैं। और फिर
इसी में मैत्रेय ऋषि से जब पूछा है कि सृष्टि कैसे होती है, तो पूरा सृष्टि का निरूपण कर कर बताते हैं कि किस प्रकार भगवान काल की दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करने पर किस तरह प्यार विकृत होता है, जिससे एक वैकारिक अहंकार बनता है, सात्विक अहंकार बनता है, जिससे कार्य अधिभूत होते हैं। फिर तेजस अहंकार, राजसिक अहंकार बनता है, इस राजसिक अहंकार से इंद्रियां आदि उत्पन्न होती हैं। और फिर तामस अहंकार बनता है, तामस अहंकार से बनते हैं जीव, बनते हैं भूत, बनते हैं इंद्रियों की वृत्तियां बनती है और मन बनता है। इस तरह से ये 3 हिस्सों में विकृत होता है और फिर भी सृष्टि कर नहीं पाते हैं। तब सारे हमें आप शक्ति दीजिए कि हम सृष्टि को कर पाएँ। फिर पुनः भगवान अपनी शक्ति से चित्त शक्ति से चेतना का संचार करते हैं और पुनः फिर सृष्टि जो है वो प्रारंभ होती है। भगवान विराट पुरुष के रूप में सबसे पहले प्रकट होते हैं और स्थूल जगत में पहले सृष्टि कर देते हैं, और सृष्टि करने के बाद स्थूल जगत की में फिर स्वयं चित्त में अपनी चेतना का संचार करने पर फिर पहले भगवान का जो है विराट पुरुष का मुख प्रकट होती है, और फिर भगवान का तालु प्रकट शक्ति है वो उत्पन्न होती है। और फिर आगे जीव का किस प्रकार जो है त्वचा विराट पुरुष की उत्पन्न होती है, उसमें वायु उत्पन्न होती है, ये सब त्वचा से उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान की नासिका जो है वो उत्पन्न होती है, नासिका में लोकपाल जो अश्विनी कुमार है उनका जो है स्थान होता है। और फिर इसी से किस प्रकार से जीव की गंध की शक्ति उत्पन्न होती है और ध्यान करने की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। इस तरह से मैत्रेय ऋषि पूरा सृष्टि का छोटा सा एक निरूपण करते हुए निकलते जा रहे हैं कि किस प्रकार ये विराट पुरुष पूरे जन्म लेते हैं। फिर भगवान के किस प्रकार जो है जांग से जो हाथों से क्षत्रिय हैं, पहले मुख से भगवान के पहले वेद निकलते हैं और इन वेदों की जो ऋचाओं को गाने वाले ब्राह्मण निकलते हैं, और फिर भुजाओं से क्षत्रिय निकलते हैं जिनकी वृत्तियाँ होती है रक्षा की। फिर जांघों से वैश्य निकलते हैं और वैश्य जिनकी कृषि गोरक्षा और वाणिज्य इनकी जो वृत्तियां हैं वो उत्पन्न होती है। इस प्रकार पूरा सृष्टि का निरूपण मैत्रेय ऋषि बताते हुए जा रहे हैं। और इस पूरे निरूपण को करते हुए फिर बताते हैं किस प्रकार पहले ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा का जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार अपने ही शरीर से पहले गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और अत्रि, और फिर आगे जो ऋषियों का उत्पन्न है कि मरीचि को मन से उत्पन्न किया। ऐसे ऋषि जो भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। फिर एक पुत्री अपनी शरीर से एक स्त्री पहली बार उत्पन्न की सरस्वती नाम की, और उससे जो भी ब्रह्मा जी की कथा है ब्रह्मकल्प में उसके अंतर्गत फिर ब्रह्मा जी उस शरीर को छोड़कर जो है पूरा अंधकार फैला देते हैं, अंधकार बन जाते हैं। और फिर दोबारा पद्म कल्प में भगवान जो मुख प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के, और फिर ब्रह्मा जी आगे भगवान का जो है तप करेंगे 100 वर्षों तक और ब्रह्मा जी को भगवान प्राप्त हुआ। कल्प की सृष्टि में पहले पद्म कल्प में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म पद्म कल्प में है, वराह कल्प के नहीं है। इस तरह से वराह कल्प के अंतर्गत फिर सृष्टि का जब निरूपण आता है, ये सृष्टि सब ब्रह्मा जी ने जब समझ आया, भगवान ने कहा कि अब आप स्वयं प्रयास कीजिए दूसरे तरह की सृष्टि करने का। तब ब्रह्मा जी अपने आप को 2 भागों में विभाजित करते हैं। वाम भाग से शतरूपा का जन्म होता है, अपने दाएं हाथ से स्वयंभू मनु को प्रकट करते हैं। और फिर स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा पहले 3 पुत्रियां होती है, हमने आपको बताया। देहूति होती है, एक माता देहूति, आकुटी और प्रसूति। तो देहूति माता का विवाह आगे चलकर जो छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि है उनसे होगा ब्रह्मा जी के। और फिर इन्हीं के आगे आप देखेंगे इन्हीं से फिर 9 पुत्रियां होंगी। उन 9 पुत्रियों से पूरा का पूरा समस्त संसार जो है सृष्टि आगे बढ़ेगी पूरी की पूरी। तो इसमें आगे ही बढ़ते हुए फिर इसमें वर्णन आता है किस प्रकार शतरूपा और मनु का अंतर्गत। हमने कल इसका जो आपको बताया था कि पहले कश्यप जी के द्वारा जो है जन्म पौत्र है ब्रह्मा जी के कश्यप ऋषि, इनके द्वारा अदिति के द्वारा जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वर्णन है। किस प्रकार ये जो आसुरी संतान हिरण्यकशिपु किस तरह से आए, उसके अंतर्गत कि जय और विजय सनकादियों के श्राप से वैकुंठ से नीचे उतरकर आए, जो इस गर्भ में आए दिति के, जो जन्म लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सोने जैसा हो। तो ये 2 असुर महान दैत्य, ऐसे अद्भुत असुर, इनकी शक्तियाँ कि देवता भी घबराते थे। और नारद जी तो कहते थे भगवान विष्णु मैं तो इनके गुणगान करता था। भगवान कहते क्या कहते थे? मैं कहता था ये जय और विजय हो आप,
आप जल्दी अपने ये जन्म तीनों पूरे कर कर फिर निकलिए। तो शिशुपाल पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, और फिर शिशुपाल और दंडवक्र बने। इस तरह से 3-3 जन्म इनके हैं, 3-3 भगवान ने इनको, जो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था उसका आगे इस तरह से वर्णन आता है। और फिर अब ये 19 अध्याय जो है यहाँ आकर वराह और भगवान वराह का जो प्राकट्य है उसका वर्णन है, वराह से भगवान का युद्ध है। और 19वें अध्याय में वरादेव की, ये क्रिया प्रदान अवतार है भगवान का, क्रिया कराना बताते हैं, यज्ञ रूप है वराह स्वयं। तो इनका वर्णन आता है ये 19 अध्याय तक पूरा, जो 33 अध्यायों का पूरा जो अध्याय स्कंद है ये स्थान पर। सरस्वती पहले तो वहाँ उस समय होती रही होगी जरूर, तो ऐसा तट बोलते हैं कि सरस्वती नदी का तट था। और फिर यहाँ सिद्धपुर नामक स्थान पर कर्दम ऋषि तपस्या करेंगे, भगवान गरुड़ आरूढ़ होकर कर्दम ऋषि के पास आएंगे और बताएंगे कि मनु और शत्रुपा आपके पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का आपके पास प्रस्ताव रखेंगे। आज से 3 दिन बाद आप उसको स्वीकार कर लेना। उसको स्वीकार कर कर फिर आगे जो वर्णन है वो हम बताते हैं। तो ये बाद में कर्दम ऋषि की तपस्या पूरी होती है, भगवान आते हैं, मनु और शत्रुपा भी आते हैं भगवान के कहे अनुसार। ये शादी का विवाह होता है इनका, और ये पाणी ग्रहण का विवाह होने के बाद देहूति माता कर्दम मुनि के साथ, अद्भुत शीलवती ऐसी देहूति माता जो राजमहलों के ऐश्वर्य में पली बड़ी थी, वो अब यहाँ बैठकर कर्दम मुनि के पास में उनकी सेवा में संलग्न हो गई पेड़ के। तो देहूति माता की यहाँ फिर कर्दम मुनि के यहाँ जब तपस्या पूरी होने के बाद जब बहुत प्रसन्न होते हैं कर्दम मुनि, तो देहूति माता कहती है कि मुझे आपने कहा था मेरे पिता से कि आप मुझे जो है दाम्पत्य जीवन का भी सुख प्रदान करेंगे। तो कर्दम मुनि ने बहुत शानदार सुंदर एक विमान का पूरा निर्माण कराया, और फिर आगे जाकर जो है नंदन कानन आदि की स्वर्ग की सैर कराते हुए फिर कर्दम मुनि ने स्वयं को 1 से 9 में विभाजित किया और 9 कन्याएं कर्दम मुनि ने उत्पन्न की। बहुत सुंदर नाम है, कला, ख्याति और गति, और इस प्रकार बहुत सुंदर नाम है इनके। अनुसुया, अरुंधति, इन सब के विवाह अलग अलग ऋषियों से जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे उनसे कराया। मरीचि ऋषि से कला का विवाह करा दिया, और कृतु से कला जो है विवाह कराया, जो कन्या आती है उसका। और इसके बाद आगे वर्णन आता है अरुंधति का वशिष्ठ से विवाह हुआ, अत्रि से अनुसुया का, इस तरह से अलग अलग विवाहों का ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णन है। और इन्हीं से जो सृष्टि चली वो पूरी की पूरी फिर इनसे आगे चली। इस तरह से वर्णन आता है पूरा तीसरे स्कंद में। और यहाँ 24-25 अध्यायों तक पहुँचते पहुँचते फिर आगे कर्दम मुनि को जब देहूति माता कहती है कि आप हमें, आपने तो पुत्रियों का तो विवाह कर दिया, अब आप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, परंतु हम मनुस्मृति हमारे पिता की ये कहती है कि और आप हमें जो पिता का, माता का जो सहारा होता है, पति यदि कहीं चले जाएं तो वो पुत्र ही होता है। तो आपको तो भगवान ने कहा था कि आप कि यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होंगे भगवान, तो आप हम पे कृपा कीजिए। कर्दम मुनि फिर रुक जाते हैं। कुछ समय के बाद सुनहरों बालों में बहुत सुंदर भगवान कपिल देव जी का ज्ञान प्रदान प्रकार जो अवतार है वो प्रकट होता है। बोले भगवान कपिल देव की। तो यहाँ कपिल देव जी का प्राकट्य होता है, और कर्दम मुनि भगवान की जो है परिक्रमा कर कर आगे तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद देहूति माता ये सोचती है कि कर्दम जैसे मुनि महान मेरे को ऋषि मिले, परंतु मैं उनसे आत्मज्ञान का कोई स्वयं को जानने का, भगवान को जानने का तो मार्ग ही नहीं पूछ पाई। तो फिर भगवान कपिल यहाँ पर अपनी माता को उपदेश देंगे सबसे पहले, क्योंकि स्त्री जो है वो इस तत्व के सूक्ष्म ज्ञान को समझने की सबसे पहली अधिकारी है। ये भगवान का संदेश है कि स्त्री ही सबसे ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान को समझने की अधिकारी है। तो सबसे पहले ये ज्ञान प्रदान अवतार में ज्ञान जो है भगवान ने स्त्री को ही दिया है। तो माता देहूति के फिर बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन आता है। पहले प्रकृति और पुरुष का वर्णन पूछा है, फिर साधु का कैसा लक्षण होते हैं उसके विषय पर पूछा है देहूति माता ने, और फिर देहूति माता आगे पूछती है कि साधु के लक्षण कैसे होते हैं, और फिर भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है आप बताइए। और फिर आगे पूरा सांख्य योग का जो है पूरा निरूपण करते हैं यहाँ पर कर्दम मुनि। तो यहाँ आकर 33 अध्यायों में हमारा जो तीसरा है, भागवत के में कुल मिलाकर 31 अध्याय हैं।
इन 31 जो अध्याय हैं कुल मिलाकर, इसमें 4 विभाग हैं। का अपमान करेंगे, शंभू का परम वैष्णव का अपमान होने जाने के बाद यज्ञ पूरा नहीं होगा। फिर पुनः वीरभद्र के द्वारा दक्ष का जो है सर काट दिया जाएगा। ये सर काटने के बाद जो है दक्ष है ये शर्मसार होंगे। फिर बाद में जाएंगे अगमर्षण पर्वत पर तपस्या करने लगेंगे। भगवान विष्णु बाद में इनको दर्शन देंगे और बताएंगे कि अब आप प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दक्ष आप जन्म लेना। तो ये दक्ष यहाँ से पूरा सप्ततंतु यज्ञ का वर्णन है। वीरभद्र के द्वारा जो विध्वंस हुआ उसका पूरा वर्णन है। सती की मृत्यु का वर्णन है, जो सती स्वयं को योग अग्नि में जो है जला देती हैं उसका वर्णन है अपने देह को। और आगे के जो 5 अध्याय हैं इसमें सप्ततंतु यज्ञ हो गया धर्म का 7 अध्यायों में। इसके आगे के 5 अध्याय हैं जिसमें अर्थ कैसे पूरा होता है, जिसके अंतर्गत उतानपाद महाराज जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे, उतानपाद महाराज जो पहले छोटे पुत्र थे वो राज शासन करेंगे, क्योंकि बड़े पुत्र प्रियव्रत महाराज जन्म से ही पहले नारद जी के आश्रम पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो उतानपाद महाराज के वंश का यहाँ पर प्रारंभ होता है। अब जो वंश चलेगा पूरा वो उतानपाद महाराज का चलेगा। तो उतानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र उत्तम है और सुनीति के पुत्र हैं वो ध्रुव महाराज का जो है यहाँ पर आगे वर्णन आता है। फिर ध्रुव महाराज किस तरह से तपस्या करने के लिए जाएंगे 5 वर्ष की उम्र में, अर्थ कैसे पूरा होता है इसका वर्णन है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने समष्टि में समाहित किया, भगवान के दर्शन किए, भगवान स्वयं आए, पूरी सृष्टि की सांस रुक चुकी थी और ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए और फिर ध्रुव को भगवान ने ध्रुव का लोक प्राप्त कराया, अद्भुत। फिर ध्रुव महाराज वापस आएंगे, शासन करेंगे 60,000 वर्षों 30,000 वर्षों तक संभवतः। और फिर ये शासन करने के बाद उत्तम जो है इनके भाई वो आगे जाएंगे। उत्तम को यक्ष को ही समाप्त कर देते हैं। ध्रुव महाराज को क्रोध आएगा, यक्षों को समाप्त करेंगे। माता भी पीछे सुरुचि गई होगी उत्तम को ढूंढने के लिए, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। और फिर यहाँ उत्तम और सुरुचि धाम अपने जो ध्रुव लोक भगवान ने बनाया वहां पर जाएंगे। तो ये 5 अध्यायों में पूरा ये चलेगा। इसके बाद आगे के 11 अध्याय हैं, जो इस 11 अध्याय में कर्म कैसे पूरा होता है, धर्म अर्थ काम, काम की जो है व्याख्या है, काम कैसे पूरा होता है, जिसके अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, इनके द्वारा काम की पूर्ति कैसे होती है। तो इसके अंतर्गत फिर वर्णन आएगा कि एक राजा अंग थे, अंग जी के संतान नहीं थी, ऋषियों ने कृपा करी, उनके एक पुत्र होंगे वेण। फिर वेण का शरीर छूटेगा ऋषियों के द्वारा, वेण का मंथन करेंगे, क्योंकि सुनीता माता ने वेण का शरीर संभाल कर रखा था। और सुनीता माता के वेण के शरीर के बाद फिर ऋषि मंथन करेंगे, पहले अग्रभाग से ऊपर निषाद निकलेंगे नीचे से, और फिर दोनों जो है भगवान का जो अवतार है पृथु महाराज का, वो पृथु महाराज का यहाँ प्राकट्य होगा, अपनी पत्नी अर्ची के साथ इनका प्राकट्य होता है। पृथु महाराज का वर्णन आता है। फिर किस प्रकार पृथु महाराज का आगे जो चरित्र का वर्णन आता है, बड़ी बड़ी पृथु महाराज की भुजाएं हैं और पृथु महाराज पहले शासन करना जब प्रारंभ करेंगे तब वेण जो है दुराचारी या राजा रहे थे बहुत, तो उनकी तरह उनके दुराचार और उनके पापों के द्वारा ये सृष्टि जो धरती है इसने अपने सारे बीज गर्भ में छुपा दिए थे। फिर पृथु महाराज जो है बाण का अनुसंधान करेंगे, पृथ्वी पीछे गाय रूप में भागेगी, पृथु महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि मेरे जो इस पर पापी राजा जब उत्पन्न होते हैं मैं तो अपने बीजों को छुपा लेती हूँ। अब अगर आपको मुझ पर शासन करना है, मेरे इन बीजों के द्वारा जो सारी आपको कृषि के द्वारा जो भी उत्पन्न कराना है, उत्पादन करना है, तो आप पहले मेरा दोहन कीजिए। तब फिर इंद्र को बछड़ा बनाया है, पहले देवताओं के लिए वासुकी को बछड़ा बनाया है, नागों के लिए, बिच्छुओं के लिए, सर्पों के लिए बछड़ा बनाया है, और फिर जो मनु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया है, आगे मानवों के लिए शेर को बछड़ा बनाया है, जानवरों के लिए। इस प्रकार पूरा जो है वर्णन आता है आगे पृथु महाराज का। फिर पृथु महाराज राज शासन करेंगे, पृथु महाराज का अद्भुत शासन है, ये पूरे पृथु महाराज का वर्णन आता है। पंजाब का सारा धरती का टुकड़ा पहले समतल करेंगे, पृथु महाराज के द्वारा समतल किया है। फिर पूरा का पूरा वर्णन आता है कैसे एस्टेब्लिशमेंट, टाउनशिप बसाएंगे, नगर बसाएंगे, शहर बसाएंगे, गांव बसाएंगे, कुंड सरोवर द्वार आदि का सबका निर्माण पृथु महाराज ने किया है। बहुत अद्भुत यहाँ पे पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन है। फिर पृथु महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, पृथु महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद इंद्र आएंगे, घोड़ा चुरा के ले जाएंगे अश्वमेघ यज्ञ का, और फिर आगे 2 बार आए इंद्र ब्राह्मण रूप में आएंगे। और तो भगवान फिर कहते हैं कि ब्रह्मा
पहले कहते हैं कि आप पृथु महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं, आपको क्या आवश्यकता है इन 99 अश्वमेघ यज्ञों की। अरे आपको इंद्र का पद मिलेगा, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो क्या मिलेगा, आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। फिर पीछे ऊपर फिर बाद में भगवान स्वयं विष्णु आ गए, नारायण आ गए, इंद्र को साथ लेकर आ गए, इंद्र को क्षमा किया पृथु महाराज। जब संभालने लगे फिर एक बार अपना पहले तो भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने पूछा पृथु वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे क्या चाहिए आपको। पृथु महाराज कहते हैं भगवान मुझे यदि कोई वर देना है तो 10,000 कान दे दीजिए कि मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूं सदा। 10,000 कान दे दीजिए कि मैं आपकी कथाओं को सदा सुनता रहूं। तो यह अद्भुत पृथु महाराज का वरदान मांगा है पृथु महाराज ने। और फिर पृथु महाराज के चरित्र के अंतर्गत आगे आता है कि किस प्रकार अपने महल के उपवन में घूमते हुए सनकादिक ऋषि इनको मिलेंगे, उनके उपदेश से फिर सहधाम से शरीर पृथु महाराज का जो चरित्र है वो पूरा यहाँ पर पूरा होगा। फिर यहीं आगे चलकर इसी ध्रुव के वंश में आगे चलकर एक कर्मठ राजा होंगे, याज्ञिक राजा होंगे, राजा प्राचीन वहित। इतने यज्ञ किए इन्होंने कि पूरी धरती पर कुछ घास बिछा दी जाए तो धरती कुछ से ढक जाए। यज्ञ करते थे परंतु पता नहीं था क्यों करते थे। पुरोहित कहते थे तो यज्ञ करते थे। नारद जी ने एक दिन आकर पूछ लिया आप यज्ञ क्यों करते हैं, तो कहा मुझे नहीं पता, पुरोहित कहते हैं तो मैं यज्ञ करता हूँ। तो कहा वो देखो ऊपर सारे जितने आपने इस यज्ञ में बलियाँ दिए वो सब आपका वेट कर रहे हैं, ऊपर तलवारें लेकर आपको, जिन्होंने आपने जो पशु काटे हैं उनके आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन वहित कहते हैं तो मैं क्या करूँ। तब नारद जी यहाँ पर आगे के 4 अध्यायों में जो प्राचीन वहित को पुरंजन उपाख्यायन सुनाएंगे उसका वर्णन है। फिर पुरंजन उपाख्यायन के द्वारा इसका आप चाहें तो मैं इसको करता हूँ व्यास की दृष्टि से, परंतु मुझे अभी 5वें स्कंद तक इस कथा को पूरा ओवरव्यू देना है तो मैं प्रयास करूँगा पुरंजन उपाख्यायन आपको पिताजी सुनाए। बहुत सुंदर पुरंजन उपाख्यायन है। तो यहाँ राजा प्राचीन वहित का जो है नारद जी के उपदेश से पुरंजन उपाख्यायन से ये आगे निकल जाएंगे अपने राज शासन को छोड़कर। और इनके 10 पुत्र हैं प्राचीन वहित के प्रचेता। ये प्रचेता इनको पिताजी ने कहा क्या करोगे, तो कहा पिताजी हम पहले तपस्या करने जाएंगे। तो ये तपस्या करने के लिए निकले हैं। नारायण सरोवर जो कच्छ भुज में है वहाँ तपस्या करने के लिए गए। नारायण सरोवर भगवान शंकर सरोवर से प्रकट हुए, रुद्र का गीत सुनाया भगवान शंकर ने। फिर आगे गए हैं समुद्र के अंदर रहकर इन्होंने तपस्या की है दीर्घ काल तक। भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि प्रचेताओं आपके पिता प्राचीन वहित अब नारद जी के उपदेश से राज शासन छोड़कर चले गए हैं, अब आप जाइए आगे राज शासन को संभालिए। अब यहाँ से ये प्रचेता रुद्र का गीत सुनकर भगवान का दर्शन प्राप्त कर कर आएंगे अपने यहाँ। जब पहुँचेंगे वापस शासन में तो सब जगह जंगल ही जंगल हो गए थे, क्योंकि प्राचीन वहित पहले ही चले गए थे, ये तपस्या करने चले गए थे। प्रजा जो थी वो पहले ही निर्राजा हो रखी थी। इनको क्रोध आ जाएगा और क्रोध आएगा इनको, ये अग्नि का बाण अनुसंधान करेंगे, वनस्पतियां जो है उनको जलाने लगेंगे। तब चंद्रमा जो है वनस्पतियों के देवता नीचे उतर कर आएंगे और कहेंगे कि इन वनस्पतियों की एक परम लोचा पुत्री है मृषा, आप उनसे विवाह कर लीजिए। अब मृषा से विवाह करने पर फिर आगे जो दक्ष है उसका एक पुत्र का जन्म होगा। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था, ये प्रचेताओं से एक स्त्री 10 प्रचेताओं से विवाह करती है। और रुद्र ने भगवान ने कहा था आप आगे जाकर बहुत अच्छा राज शासन करेंगे। ये फिर आकर राज शासन करने लगे अपने। नारद जी फिर आ गए। फिर नारद जी ने इनको उपदेश देंगे बहुत सुंदर कि प्रचेताओं एक वृक्ष में पानी, एक जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, एक पेट में भोजन डालने से पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। आप उस भगवान एक की भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आकर प्रचेताओं का जो है पूरा 4 अध्यायों में तो कितने हुए ये 7, 5, 12, 11, 23, 4, 27 और 4 गणित ठीक है। एक बार एक मास्टर जी गए निरीक्षण करने वाले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मैं तो यही अपनी कथा को विराम देता हूँ। 5वां स्कंद पूरा नहीं कर पाया मैं, ओवरव्यू तो बाद में इसको कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच हमारे व्यास जी परम पूज्य श्री सर्वभौम प्रभु जी उपस्थित हो गए हैं। कुछ ही क्षणों में व्यास गद्दी पे विराजमान होंगे। तदुपरांत हम उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का कथा आगे सुनेंगे। भीष्म पितामह की स्तुति को सुन रहे थे। कैसे वो भगवान के प्रिय भक्त, हमारे भक्तों के समाज के महाजन, 12 महाजनों में से एक, कैसे भगवान की स्तुति करते हैं और अपने शरीर छोड़ने से पहले भगवान के दर्शन के लिए अभिलाषा करते हैं और भगवान उनको दर्शन देने आते भी हैं। प्रभु जी बोले कि उस जो जहाँ वो भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में स्तुति कर रहे थे वहाँ सब उपस्थित थे और प्रभु जी ने बहुत डिटेल में सब ऋषियों के बारे में बताया, वशिष्ठ के बारे में बताया, विश्वामित्र के बारे में बताया कि जब विश्वामित्र, जब तक उनके मन में ईर्ष्या थी तब तक उनको महर्षि का पद नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उनके मन में ईर्ष्या समाप्त हुई तब उनको महर्षि का पद प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जो ऋषि कैसे होते हैं, ऋषि जो दूर तक देख पाते हैं उनको ऋषि बोलते हैं और जो एक नए मंत्र का जन्म देते हैं वो ऋषि होते हैं। तो फिर देखिए बताया प्रभु जी ने कि हम जो, और बताया कि युधिष्ठिर महाराज जब वन में थे तो बहुत समस्या आ रही थी, तो उन्होंने समस्याओं का कारण जानना और उसकी समस्याओं का हल जानने का प्रयास किया। तो उनको बताया गया कि आपके कोई कुल गुरु नहीं है, तो कुल गुरु नहीं है तो उन्होंने फिर कुल गुरु धारण किए। कौन से को कुल गुरु धारण करने के उपरांत ही उनका अर्जुन का विवाह हुआ माँ द्रौपदी से, और द्रौपदी की जो पुत्री थी, जो हम लोग जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, 3 महान सतियां, 3 महान देवियां, कौन कौन सी, कुंती महारानी, द्रौपदी मैया और उत्तरा, तीनों की कथा कल हमने श्रवण किया। और प्रभु जी बोले कि हम ये भागवत कथा सुन रहे हैं, इससे हमारे चित्त का मार्जन होगा, हमारे चित्त का मार्जन होगा और इसको सुनने से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलते प्रभु जी बताया कि भक्ति रसा अमृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि जैसे ही साधन भक्ति आरंभ करते हैं तो हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या क्यों आती हैं? क्योंकि ना अपराध, वैष्णव अपराध कर बैठते हैं, वैष्णव के चरणों में अपराध कर बैठते हैं, जिसके कारण हमारे समस्या आती हैं। और भक्तों के जीवन में ये समस्या कई बार भगवान देते हैं ताकि उनको, जैसे प्रभु जी बताया कि जैसे सोने को जब तपाया जाता है तब वो कुंदन बनता है, जब तक सोने को तपाया नहीं जाए वह कुंदन नहीं बनता। और भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं भगवान, और भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बना सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह को श्रेय देने के लिए वो सबको कुरुक्षेत्र में लेके गए, सबको कुरुक्षेत्र में लेके गए और उनके मुख से हरि कथा और जीवन के जो रहस्य हैं वो प्रभु जी ने बताया। राज धर्म, मोक्ष धर्म, बहुत सारे धर्मों के बारे में बताया और इस स्त्रियों के बारे में बताया, स्त्री धर्म क्या है, और शुरू में बताया कि स्त्रियों का जो धन है वो क्या होता है, लज्जा, लज्जा स्त्रियों का धन है। और बोले कि जो ब्राह्मण है वो संतोषी होना चाहिए, जो राजा है वो असंतोषी होना चाहिए, जो वैश्य है अलज्जित होना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। और प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बताई। एक बात बताई उन्होंने कि कैसे भक्त समस्या में भी, कष्ट में भी प्रसन्न रहते हैं। प्रभु जी ने बताया कि एक महात्मा थे, उनकी हड्डी टूट गई, टांग टूट गई, तो वो बिस्तर में है, तो कोई मिलने के लिए आया, बोले आप अकेले बैठे हैं, बोले नहीं तुम आया तो अकेला हो गया, पहले क्या था, पहले मैं भगवान के साथ था। तो हम लोग प्रभु जी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले वैष्णव प्रणाम करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत अमल महापुराण की। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे जो आज के सहयोगी जजमान हैं
अग्रवाल फैमिली, तो अग्रवाल परिवार को कि वो आएंगे। अब मैं हर्ष प्रभु को बोलूँगा आके प्रभु जी का स्वागत करेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे। और माल्यार्पण करेंगे तो हमारा क्या कल्चर है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। ऊपर आइए, नीचे सब खड़े रहेंगे। आरती का थाली। अभी हम व्यास जी की सम्मान में, व्यास जी के स्वागत में उनका आरती करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आदिनाथ मुरारी प्रभु को प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे। ये बच्चे का नाम है हर्ष अग्रवाल। आज के समय में ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल हैं। हरि बोल। जो मातृभक्त हैं, माँ के एक शब्द के लिए वो 24 घंटे एक जगह खड़ा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतने ऐसे बच्चे आजकल संभव नहीं है। और इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा डिसिप्लिन्ड है, इसको कोई भी सेवा देते हैं वो सेवा कंप्लीट करेगा। हाँ, तो कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं बीच में छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी सेवा हो। तो अभी कीर्तन करेंगे, प्लीज कीर्तन स्टार्ट कीजिए। जय राधा माधव, सब लोग बोलिए प्रेम से। जय राधा माधव, जय राधा माधव, कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव, कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। और थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, थोड़ा प्रेम से बोलिए। और एक बार, जय राधा माधव, हाथेर ताली देव। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजन, यशोदानंदना ब्रज जन रंजन। जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, बोलिए 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 बोलिए। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ, जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना,
बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से बोलिए। ताली बजाइए, ताली बजाइए। हरे राम हरे राम हाथेर ताली देवो। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 बोलो। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन के जगतगुरु शिला प्रभुपाद के श्री नाथ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन निताई गौर चंद्र भगवान की, हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु के। मैं 1 मिनट समय और लूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में हमारे इंटीरियर श्री जीतन श्राव जी आए हैं, प्लीज वो आएंगे तो हम उनका हम चाहेंगे कि वो व्यास जी से आशीर्वाद लें। जितना काम हो रहा है अभी काम इनकम्प्लीट है, प्रभु जी पूरा काम विदाउट चार्ज, कोई चार्ज 0 फीस में कर रहे हैं, पूरा कोई फीस नहीं ले रहे हैं और बहुत डेडिकेटली सारा काम इनका पूरा टीम इनका कार्य कर रही है। हरे कृष्णा माता जी भी आई हैं, प्लीज उनको बुलाइए प्लीज। माता जी प्लीज आइए। आइए प्रभु आइए रुकिए ये आपका स्वागत बोल। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं इनके कि प्रभु जी इतने एफर्ट्स कर रहे हैं इस मंदिर को, इस सेंटर को बनाने के लिए। हरे कृष्णा बेटा आइए। हरे कृष्णा आइए 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 दीजिए आइए देवी सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद हैं जितन श्राव जी और संजीव शॉ जी का, जिनके इस प्रयास से हम लोग इसको आगे कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसे सुंदर रूप से सजा पा रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण और सब माताओं के लिए ये कुंती महारानी की शिक्षा आ गई हैं, टेबल पे रेडी है तो आप ले लीजिएगा। और प्रभु जी के जो बुक लेगा प्रभु जी अपने हस्ताक्षर करके उनको विशेष देके वे बुक प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति नैष्टके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की करुणा कृपा से उन्हीं के जन्म स्थान महानगर कलकत्ता के इस भागीरथी भक्ति वृक्ष के भवन हावड़ा स्थित इस मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के सत्संग के तीसरे दिन के सायंकाल के संध्या वेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ के कार्य को संभालने वाले और संचालन सुचारू रूप से राधापति बंसीधारी दास और अन्य सारे उनके सहयोगी भक्त जो विशेष रूप से प्रसाद वितरण करने की सेवा, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। रसोई की स्वामिनी राधा रानी है और राधा रानी की कोटि लक्ष्मियाँ सहयोग करती हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। आप प्रसाद वितरण करते जाइए और ये अखंड भंडारा चलता रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भागवत महापुराण के हम अभी तक भगवान के सीधे चरण के शरण में हैं। पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में आज हमने महाजन भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के पास आए युद्ध से पहले और कहा कि मैं आपका भक्त हूं और हस्तिनापुर के राज सिंहासन के रक्षा का वचन मैंने अपने पिता को दिया है। आपने अर्जुन के सारथी बनने का तो निर्णय ले ही लिया है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह पहले तो आप ही इस छोड़ा क्यों?
चलो आपने छोड़ दिया, अपने पितृ भक्ति के कारण अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, कोई बात नहीं। फिर जब आप इस शासन को संभालने वाले थे तो आपने एक राज के 2 टुकड़े क्यों किए? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पांडवों और कौरवों को अलग करने का काम क्यों किया? अब आपके लिए या तो विदुर की तरह पहले ही आप राजपाट छोड़ के चले गए होते तीर्थ यात्रा करने, वो तो आपने किया नहीं। अब आपके लिए एकमात्र रास्ता बचा है, आप कौरवों के प्रधान सेनापति बनो, क्योंकि बिना आपके कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं करेंगे। तो आप आज मेरे भक्त हो, मेरे विरुद्ध युद्ध करो। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के विरुद्ध में खड़ा होकर भी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। अगर भीष्म पितामह भगवान को पसंद नहीं होते तो अंत समय भीष्म को दर्शन देने भगवान क्यों जाते, और भीष्म की महिमा को सारे संतों के बीच में ऐसे मंडित क्यों करते? सो भीष्म पितामह के कृष्ण की प्रार्थना के उपरांत संसार की यात्रा को पूरा करके भगवान श्री कृष्ण के धाम में दास्य भक्ति के सेवक के रूप में पहुंच गए और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से अनुमति ली, क्योंकि राजा अभी तक धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र ने कहा है, अब आप अधिकारी हैं क्योंकि आपने युद्ध जीत लिया है, अब ये सिंहासन आपका है बेटा, आप इसके ऊपर विराजमान हो जाओ। और श्री कृष्ण ने अनुमोदन किया, अब मैंने धर्म की स्थापना की जिसके लिए मैंने अवतार की लिया था। अब धर्मराज आप यहाँ धर्म से सुशासन चलाइए, अब मैं द्वारका के लिए रवाना होता हूँ। भगवान ने पांडवों से विदा लिया और रथ में चढ़ के द्वारका के लिए रवाने हुए। और यहाँ जो विदाई का दर्शन है, सारे हस्तिनापुर के नगर की नारियां अपने छतों के ऊपर से कृष्ण के सुंदर रूप को देख के कहती हैं, क्या सौभाग्य होगा उन द्वारका की रानियों का जो इस श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य पा रही है। हमारा धन्य आंखों का कि कृष्ण का दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। पांडव साथ में चले हैं। भगवान ने कहा, नहीं, आप राजा हो, आपको अब राज करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण पांचाल देश पंजाब से होते हुए और फिर राजस्थान में प्रवेश करते हैं मरुभूमि में, वहाँ से गुजरात, सौराष्ट्र, यहाँ से अपनी द्वारका नगरी के पास पहुँचते हैं। सायंकाल को, शाम को जहाँ पहुँचते थे भगवान अपनी यात्रा को रोक देते थे और जो भी आसपास रहने वाले नागरिक थे, राजा थे, भगवान के दर्शन के लिए आते थे। संध्या वंदन होता था, हरि कीर्तन होता था। दूसरे दिन प्रातः यात्रा शुरू होती थी और जैसे ही द्वारका का नाम भागवत में लिखा है आनर्त देश। आनर्त शरियाती महाराज के पुत्र का नाम है, जिसके लिए 1000 योजन वैकुंठ से धरती को वैकुंठ से इस धरती के ऊपर उतारा गया। तो द्वारका धाम आध्यात्मिक चिन्मय धाम है। आनर्त देश के सीमा के ऊपर श्री कृष्ण पहुंचे तो उन्होंने अपना 5 जन्य शंख जो सफेद था और भगवान की हाथ की हथेली लाल लाल थी और भगवान के होंठ तो और अधर जो थे बिंब के फल की तरह लाल थे। ऐसे लग रहा था कि सफेद राजहंस लाल कमल के ऊपर बैठा हुआ है। और उसके सुंदर घोष को सुनकर द्वारका वासियों के तो मृत शरीर में प्राण आ गए। सब कृष्ण के स्वागत के लिए भाग के बाहर आने लगी। शंख तो यही 5 जन्य श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी बजाया था, तब कौरवों के दिल दहल गए थे। और यही आज 5 जन्य द्वारका की सीमा पे बजाया है तो सबके अंदर
प्राण का संचार हो गया है। इसका अर्थ है कि भगवान के संग की ध्वनि का भी संदेश अलग होता है। शत्रु के लिए भयानक होता है और मित्र के लिए आए हैं। बड़ों को भगवान ने प्रणाम किया है, बराबर वालों को गले लगाया है, छोटों को आशीर्वाद दिया है, अपने महलों में प्रवेश किया है। रानियां जो भगवान की जुदाई में वियोग में थी, अपने पुत्रों को आगे भेजा है। उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को आलिंगन किया है। रानियों ने कहा आप मथुरा चले जाते हैं, आप वृंदावन चले जाते हैं। वो दिन हमारे से साल के समान हो जाते हैं, युगों के समान हो जाते हैं। ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने गाया है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रायविष्टम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद व्रहेण में। एक क्षण भगवान आंखों से ओझल हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हम अकेले हो गए। पता नहीं कितने युग बीत गए। इससे हमारे लिए यह संकेत है कि हर भक्त के जीवन में कम से कम एक इष्ट आराध्य भगवान का विग्रह होना चाहिए। चाहे अपने मंदिर का विग्रह हो, चाहे अपने घर का विग्रह हो, उसका दर्शन करने के बगैर अपने जीवन का आरंभ नहीं करना चाहिए। रोज सुबह उठें, गौर निताय और राधा श्याम सुंदर और प्रभुपाद को उठ के प्रणाम करने के बाद अपने जीवन को शुरू करना है। इसके बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ये एक हरेक को अपना एक इष्ट होना चाहिए। आप राधा माधव को रखो, आपका राधा गोविंद देव को रखो। जो भी आपके दर्शन जिसका रोज करते हो, जिससे आपका संबंध हो गया है, उसको आप सदा अपने साथ जोड़ के रखोगे तो आप कभी अकेले नहीं होगे। भगवान की छत्र छाया सदा आपके ऊपर होगी और भगवान के संरक्षण में रहने वाले को संसार में कोई दुविधा नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उसका तो संसार सागर से तर जाना निश्चित है। इसलिए एक भगवान को अपना मीत बना लो, सासों को संगीत बना लो, गोविंद को मीत मिला लो, भगवान को अपना मित्र बना लो। इसके उपरांत कथा आती है परीक्षित के जन्म की, धृतराष्ट्र के घर त्याग की। ये दो कथाएं बता के फिर आगे बढ़ते हैं। हम धृतराष्ट्र के गृह त्याग की बात पहले करते हैं। धृतराष्ट्र व्यासदेव के पुत्र हैं। पांडु भी व्यासदेव के पुत्र हैं। और तीसरा कौन है व्यासदेव का पुत्र इनके साथ? विदुर जी। ये तीनों व्यासदेव के पुत्र हैं और व्यासदेव भगवान का अवतार है। तो धृतराष्ट्र कोई सामान्य आम व्यक्ति नहीं है, विशेष व्यक्ति है। बचपन में 100 जन्म पहले एक बार 100 चूंटियों को उसने मारा था। अब उसके कर्म से इसके 100 पुत्र मरने थे, लेकिन 100 पुत्र होने के लिए पुण्य भी तो होने चाहिए ना। तो उसको 100 जन्म मिले पुण्य करने के लिए। और अब धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी थे। आपको मालूम है ये टेस्ट ट्यूब बेबी, महाभारत में इसका वर्णन है, टेस्ट ट्यूब बेबी। गंधारी कहां से आई थी मालूम है? कंधार से, काबिल से, अफगानिस्तान से आई थी। और उसके साथ कौन आया था पता है? उसका भाई शकुनी। ये पहला आतंकवादी अफगानिस्तान का भारत में आया था। ये पहला आतंकवादी था। और गंधारी सती है। भीष्म पितामह उनका हाथ मांगने के लिए कंधार गए थे। कहा कि भीष्म को ना नहीं कर सकते। पता लगा कि विवाह तो धृतराष्ट्र का करने आए हैं।
वो तो जन्म से आंखें नहीं है उनकी, नहीं देखती है, उसने दुनिया को नहीं देखा, पति ने नहीं देखा तो मैंने भी नहीं देखा। गर्भवती थी, जन्म दिया है। गंधारी को ईर्ष्या से क्रोध आया, बोला मेरा पुत्र भी छोटा बन गया, अभी भी पांडु का पुत्र राजा बनेगा। उसने अपने गर्भ को मुक्का मारा, गर्भ नीचे गिर पड़ा। व्यासदेव ने कहा 100 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र को 100 पुत्र होने का अब समय आया है। गंधारी ने तो गर्भ गिरा दिया है, लेकिन मैं अब इसको व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। उसने उस गर्भ को 100 टेस्ट ट्यूब में मटकू में डाल के रखा और उसमें से 100 पुत्र पैदा हुए। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का ऑपरेशन आज जो हो रहा है ये महाभारत के समय में हो चुका है। ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्योधन जैसी होते हैं, संभालनी पड़ेंगी। ये इतना सुखदायी नहीं होती है। दुर्योधन बड़ा था, दूसरा दुशासन था और 99 भाई थे, और इन सबको भीमसेन ने मारा, सबको भीम ने मारा था। और एक दिन महाराज धृतराष्ट्र अपने मंत्री, मुख्यमंत्री विदुर जी को बुलाकर सलाह कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन राजा बनना चाहते हैं और युधिष्ठिर महाराज का अधिकार है राजा बनने का। तो विदुर ने साफ कह दिया, महाराज आपका पुत्र ये पूरे को नाश होने का खतरा हो तो उंगली को काट के फेंक देना चाहिए, आप इस पुत्र को निकाल दो। उस वक्त उसी समय दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी और कर्ण अंदर प्रवेश करते हैं। दुर्योधन ने यह सुना, अरे कहा हे दासी पुत्र, विदुर को कहा काका खाते हमारा और गुण नहीं जरूरत है आपकी। और धृतराष्ट्र चुप रहा। और चुप, भगवान एक आपको बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, ये आपसे हजम नहीं होगी लेकिन बड़ी अच्छी बात है। जीवन में अपमान हुआ नहीं मिला है। ध्रुव महाराज का अपमान होगा, भगवान मिलेगा। विदुर का अपमान होगा, भगवान का संदेश मिलेगा। तो अपमान मिलने विदुर जी यहां से रवाने हो गए। के बाद विदुर के साथ उनका मिलन हुआ वृंदावन में, और उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण की अपने धाम जाने की वार्ता बताई उद्धव को, और उद्धव ने बताई महात्मा विदुर को, और यह भी बताया कि श्री कृष्ण ने मुझे उपदेश दिया और बद्रिक आश्रम में अपना प्रतिनिधि करके भेजा है। उद्धव ने देखा कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, विदुर बड़ा है। वास्तव में विदुर धर्मराज का अंश है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, व्यासदेव का पुत्र है और धर्मराज धरती के ऊपर आया है। ये कथा अगर आपने सुनी है तो ठीक है, नहीं तो ये भी सुन लीजिए। ये प्रश्न उठाया गया कि विदुर जो व्यास का पुत्र था, हस्तिनापुर का मुख्य मंत्री था, बड़ा महल के अंदर रहता था, राजा जैसा ठाट बाट था, बस राजा नहीं बन सकता था, दासी पुत्र था। उसने जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण ने आके केले के छिलके खाए थे विदुरानी के हाथ से और विदुर का पकाया हुआ साग खाया था, वो ये सब छोड़ के काहे के लिए तीर्थ यात्रा चले गए। बोला अपमान हुआ इसलिए चले गए। बोला ये विदुर थे कौन? कहते हैं मांडुक ऋषि थे, उनके आश्रम में कुछ चोर आके छुपे चोरी करके राजा के सिपाहियों ने चोरों को तो पकड़ा, साथ में मांडुक ऋषि को भी पकड़ा, चोरों को सूली के ऊपर चढ़ा दिया। मांडुक ऋषि को सूली के ऊपर बिठाया तो जरा एक अणी भर सूली उनके शरीर में गई और कुछ भी नहीं हुआ। सब आश्चर्यचकित हुए, महाराज
कौन है ये, सूली के ऊपर चढ़ा है, कुछ नहीं हुआ। महाराज ने पहचान लिया, आके प्रणाम किया, हमसे गलती हो गई, ए ऋषिवर आपको दंड नहीं देना चाहिए था, हमें क्षमा करना। मांडुक ने कहा आपका दोष नहीं है। धर्मराज को पता नहीं लगता है मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों पकड़वा दिया। सीधा चला गया संयमपुरी। संयमपुरी यमराज की पुरी का नाम है, क्योंकि वहां सबको संयम में रखा जाता है। वहां धर्मराज को कहा बताओ मुझे क्यों सूली पे चढ़ाया गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त के पास सबका लेखा चोखा होता है। चित्रगुप्त का कभी आपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा है? ग्रेट। अब आप अंग्रेजी में अर्थ करो चित्रगुप्त का, सीक्रेट फोटोग्राफर। वो हमारे कंधे पे बैठा हुआ सारा दिन हम जो करता है उसकी लगाई है ना, आपकी स्पीड को देखते हैं। ये चित्रगुप्त का आइडिया है, वहां से लाए हैं ये, कि सबका रिकॉर्ड हो जाता है इसमें, आपको और हम सबका चित्रगुप्त के पास जो हमने सुबह से शाम तक, जन्म से लेके मरण तक किया है, वो सारे का सारा रील में भरा हुआ है। और मरने से पहले चित्रगुप्त एक बार उस रील को रिवाइंड करके दिखाता है, इसलिए मरने वाले बाल खींचते हैं, अरे इसको पता है मैंने ये किया है, ये सब जानता है। और जो भक्त ऐसे कथा में बैठे हैं और हरे कृष्ण कहा है वो भी फोटो में आता है, तब कहते वाह वाह धन्य हमारा जीवन है। चित्रगुप्त ने ये भी आज का फोटो निकाल लिया है आपका, ये फोटो भी आपका निकल चुका है चित्रगुप्त की कैमरा में। और ये जब देखेंगे तब बाकी सब पाप अपने आप धुल जाएंगे, ये एक ही सबसे भारी पड़ जाएगा। चित्रगुप्त ने तिनका उसके अंदर पियर्स कर दिया, अंदर घुसा दिया था। मांडुक ने कहा 5 वर्ष के बच्चे को क्या पता पाप क्या है, पुण्य क्या होता है। आपका नेम ठीक नहीं है। 12 वर्ष तक बच्चे के पाप का दंड पिता को मिलना चाहिए, अभिभावक को मिलना चाहिए। आप लोग क्या नेम बना रखा है, धरती के ऊपर पाप से बचना बहुत मुश्किल है। और तब युधिष्ठिर और तब धर्मराज ने कहा आप सच कहते हैं, धरती के ऊपर राजा तो पाप से बच ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रजा का छठा ऐसा पाप का राजा को भोगना पड़ता है और एक दान पड़ेगा। और चंडाल जिसका काम ही मरे हुए पशुओं की खाल उतारना है, वो तो पाप से बच नहीं सकता है। विदुर ने कहा फिर 3 जन्म में आप धरती के ऊपर चले जाओ और पाप से बच के दिखाओ। तो धर्मराज को एक वक्त में महाराज युधिष्ठिर राजा बन के आना पड़ा। वाल्मीकि नाम का विदुर असल में धर्मराज है। जब विदुर अपना वो पोस्ट छोड़ के आया 100 साल के लिए, तो उस समय विदुर की जगह पे कौन काम कर रहा था? अर्यमा, पितरों का अधिपति अर्यमा। क्योंकि संयमपुरी में ऑफिस है यमराज की, और यमराज स्वयं पितृलोक में रहते हैं, और अर्यमा पितृलोक का अधिपति है। इसका नाम भगवत गीता में है, पित्राणाम अर्यमा चास्मी, पितरों में मैं प्रति। तो विदुर ने यहाँ से एप्लीकेशन लिख के भेज दी, मेरी लीव को एक्सटेंड करो, जब तक कृष्ण यहाँ है तब तक मैं नहीं आऊँगा। जब उद्धव जी ने कहा कि जब श्री कृष्ण मुझे उपदेश बता रहे थे ना, उस समय मैत्रेय ऋषि वहाँ आए थे, और मेरे सामने श्री कृष्ण ने मैत्रेय को कहा था कि आप विदुर को ये उपदेश सुनाना। ये सुन के विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरा नाम लेके मेरे द्वार में मैत्रेय ऋषि के चरणों में आया। और 3रा और 4था स्कंद पूरे का पूरा 33 और 31 अध्याय, ये सब मिला